हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। ध्यान देना है दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए रिलीज करके दिया हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग को फाइनल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को लेटर दिए गए हुए हैं, जिस प्रकार से आप लोग को पेसेज दिए गए हुए हैं, उसी प्रकार से आप लोग को फाइनल में भी देखने को मिलेगा। जितना क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को कहानियों का होगा, उतना ही क्वेश्चन आपको फाइनल में भी कहानी के उतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। जितना आप लोग को पोएम का यहाँ पर सवाल देखने को मिलेगा, उतना ही आपको वहाँ पर पोएम का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिए। मैं आप लोगों को गद्यांश, पद्यांश यानी पैसेज, पोएम सब चीजें आप लोगों को बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीका से अच्छी माध्यम से सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप में आप लोग को क्या पूछेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी जो भी आप लोग को यहाँ पर पैसेज दिया गया उसे आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़िए, और जो भी नीचे आप लोग को सवाल यहाँ पर दिया गया उन सारे सवालों का आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, मैं आप लोग को पैसेज अच्छी तरीके से समझाता हूँ, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। क्या लिखा हुआ है कि मेंस डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो लोग एनिमल्स और प्लांट्स पे पूरी तरह से निर्भर है। इस बात को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट्स एंड स्किन्स। जानवरों को जो है मारा जा रहा है मीट के लिए, यानी उनको मांस के लिए और उनकी चमड़ी के लिए उनको मारा जा रहा है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड्स एंड पेपर्स। और जो पेड़ों को काट दिया जा रहा है वो लकड़ियों के लिए और पेपर के लिए। जो हम लोग अभी पेपर जो कॉपी में लिखते हैं आप लोग, वो पेड़ से ही बनता है। आप लोग को ध्यान में भी इस बात को रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर गुड एंड मेडिसिन। फूड एंड मेडिसिन, जो प्लांट को उखाड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, किस लिए? खाने के लिए। दूसरी बात है मेडिसिन के लिए। जो हम लोग दवाइयाँ लेते हैं वो बहुत सारे प्लांट के जड़ों से बनाई जाती है, तो उन्हें उखाड़ा जा रहा है। इफ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली एज वी हैव बीन डूइंग नथिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं कि यदि आप भाई नेचर को आप यूज करना चाहते हैं थॉटलेसली, बिना कुछ सोचे समझे, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग वर्थ वाइल इज नेचर विल बी लेफ्ट फॉर और प्रोस्पेरिटी। देखिए क्या बोल रहा है कि आप लोगों के लिए जो चीज, कुछ चीजें छोड़ करके ये नेचर गई नहीं हुई, कुछ चीज खराब नहीं है। अगेंस्ट दिस बैकवर्ड, आप इसके पीछे समझ सकते हैं बैकग्राउंड में कि मैनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेस्ट लॉज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ ट्रीज को बचाने के लिए बहुत सारे लॉ पास करके लेके आते हैं कि उन्हें क्या किया जाए, बचाया जाए। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क। यहाँ पर इस धरती पे, इस पूरा पृथ्वी पे बात करें तो 1200 नेशनल पार्क क्या किया गया हुआ है, बनाया गया हुआ है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व बताया गया है, यानी जो जंगली जीव जंतु हैं, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, उनको बचाने के लिए रिजर्व किया गया है। एंड सिमिलर प्रोटेक्ट एरिया थॉट throughout the world to ensure the rare wild animals and trees are saved from extinctions। यानी इन्हें खत्म होने के लिए जो रेयरली पेड़ हैं, रेयरली जीव जंतु हैं, रेयरली एनिमल्स हैं, इन सब चीजों को बचाने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये सब चीजें की गई हुई है। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स। बोल रहा है कि जानवरों का एक समूह हुआ करती थी पुराने समय में, पुराने जमाने में, डायनासोर। वो अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। द रीजन फॉर देयर्स एक्सटिंक्शन इज नोन एज नॉट नॉन। क्या बोल रहे हैं, जो उनका क्या मुख्य रीजन था कि वो लोग क्यों खत्म हो गए, इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं है। However, people guess that this is because of the change in environment। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक है या जो लोग हैं, वो गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उनका जो मुख्यतः जो खत्म होने की जो रीजन बताते हैं, चेंज इन इन्वायरमेंट, यानी उनका इन्वायरमेंट पृथ्वी में बदल गई तो वो पूरी तरह से खत्म हो गए। द डायनासोर कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू इन्वायरमेंट। जो डायनासोर थे वो नया इन्वायरमेंट जो इस पृथ्वी में बना, वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाया, उन लोगों ने उस चीज पे घुल मिल पाया नहीं पाया, इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। एज ए रिजल्ट परसिव्ड, आप ये रिजल्ट देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से क्या हो चुके, खत्म हो गए। ठीक है, देखिए पहला नंबर सवाल आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ पैसेज कि दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज लगभग किसके बारे में है, तो हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, यानी किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु उन्हें किस प्रकार से आप उसे सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
मैन इज डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर, जो आदमी है वो जानवरों और पेड़ पौधों पे और डिपेंड्स है। तो किस चीज चीजों पे डिपेंड्स है? तो मीट पे भी है, वुड पे भी है, मेडिसिन पे है, यानी इन सारे चीजों पे वो क्या है, डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें करेक्ट कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स ऑब्लिक स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, कि क्या स्टेप्स, क्या चीजें, क्या नियमें लाई जाती है जो अलग अलग जो देश हैं वो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो देखिए क्या करती है बहुत सारे देश के, दे हैव पास प्रोटेक्टिव लॉज, यानी वो लोग प्रोटेक्टिव लॉज उन्हें बचाने के लिए बहुत सारे लॉ लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं। दे हैव मेड नेशनल पार्क्स, वो लोग नेशनल पार्क्स बनाते हैं ताकि जीव जंतु को सुरक्षित किया जा सके। दे हैव कैप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, और उन्हें क्या किया था वहां से ला करके वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व बनाए गए हैं, बहुत सारे जो नेशनल वगैरह पार्क होते हैं, चाहे कोई चीजें होती है उस समय उसको बचाने के लिए लेके आते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें सही है, तो ऑल ऑफ दिस ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज, तो कौन ग्रुप है? तो डायनासोर। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, यानी पैसेज के अनुसार से ये जो डायनासोर उनका खत्म होने का क्या चीज रीजन बताते हैं? तो चेंज इन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट बदल गई तो वो चले गए, है ना, खत्म हो गए, मतलब धीरे धीरे वो सब मर गए। द सिनोनिम ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन इज, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? तो एक्सटिंक्शन इसका सिनोनिम होता है, यानी इसका पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 7, men's depend on animals and plants cannot be ignored, the preposition in the given sentence, ये सेंटेंस में जो है कौन सा प्रीपोजिशन दिया हुआ ये हमें पूछ रहा है, तो ऑन जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनम ऑफ एक्सटिंक्ट इज, तो जो इसका एंटोनम होगा, जो इसका इसका एंटीनम होगा, मतलब इसमें क्या बोलते हैं इसको, विपरीतार्थक जो होगा वह आपका हो जाएगा इसमें देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, 8 का हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, पेरिसेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चंस 9 टू 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। अब जो देखिए आपको लेटर के कितने सवाल पूछेंगे, ध्यान देने वाली बात है आप लोग को यहाँ पर है कि आप लोगों को जो है ना, ये जो पैसे से कुल मिलाकर 8 सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसमें अगर आप गौर करें तो आपको ग्रामर से, देखिए यहाँ पर सिनोनिम आपका ग्रामर हो गया, प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर पूछा है जो कि आपका ग्रामर हो गया, 2 सवाल हो गए। यहाँ पर देखिए एंटोनिम भी ग्रामर का हो गया, 3 ग्रामर से दे दिया हुआ था, और जो 5 दिए हुए थे वो आपको पैसेज के ही रिलेटेड से थे। ये सब चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर लेटर की सवाल की बात करें तो लेटर में कुल मिलाकर आप लोग को 4 सवाल है पूछेगी। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते जाइए कि किस प्रकार से आप लोग को पूछने की संभावना बन रही है। ठीक है। देखिए टू खाली जगह दे दिया कि आप यहाँ पर क्या भरिएगा। तो देखिए GVHS सिली, तो आप ये कोई स्कूल का नाम बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब स्कूल में जब भेजिएगा तो हेडमास्टर के पास ही लिखिएगा। तो आपको क्या लिखना है, द हेडमास्टर। ध्यान देने वाली बात है कि एच आपका कैपिटल में होना चाहिए और टी भी आपका कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए आपका वो सही हो गया। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, देखिए आपका सब्जेक्ट क्या चाहिए, तो छुट्टी के संबंध में एप्लीकेशन है। ठीक है। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ आई एम खाली जगह फ्रॉम फीवर, कि मैं, आप देखिए फीवर तो क्या सफरिंग हो गया, आप प्रॉब्लम में है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। आई एम देयर फॉर कंप्लेन टू अब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 डेज, क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर कंप्लेन कर रहा हूँ कि मैं खुद ही 2 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा, अब्सेंट रहूंगा। आई रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे छुट्टी दें, कम से कम 2 दिन के लिए, कम से कम नहीं 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी दें। आई शेल बी हाईली खाली जगह ऑब्लिगेटेड टू यू फॉर दिस काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी इस काम के लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा, ऐसा करके। थैंकिंग यू ओवर्स ओबीडियंटली यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए जो भी होगा आपका। देखिए यहाँ पर ऑब्लिगेट मैंने बता दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओबीडियंटली। ठीक है। ध्यान रखेंगे, रवि कुमार और क्लास 10th, यहाँ पर 9 होना चाहिए, 10th दे दिया ये सेक्शन। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रामर से सवाल दिया गया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कितने ग्रामर के सवाल यहाँ पर है, ये आप काउंट करते जाइएगा और इसे समझते भी जाइए क्या लिखा है। माई ग्रैंड मदर खाली जगह में स्टोरीज लास्ट नाइट, तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको कहानी जो है लास्ट नाइट क्या सुनाई थी, तो हैज टोल्ड, यानी बोली हुई थी, क्योंकि ये आपके पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेसी बॉय शॉप समवंस हैज स्टोलन माई बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर जो ए सही जगह कि माई बुक हैज बीन स्टोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, रामन खाली जगह ए लेटर व्हेन आई इंटर हिज रूम, देखिए अब किसकी बात कर रहा है, तो ये इसका पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, वाज राइटिंग। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर खाली जगह द इनेमी कैंप। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही जगह इनटू, ठीक है, चूंकि आप यहाँ पर गतिशील में है इसीलिए यहाँ पर स्पीड पोजीशन में इनटू आ जाएगा। द मैन रॉब्ड मी खाली जगह माई पोसेशन। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह ऑफ। 18 का द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 19 का देखिए क्या होगा, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही जगह, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 खाली जगह यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर जो हो आपका बी से हो जाएगा, कैन यू टेल मी व्हाई आर यू वीपिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 द पेसिव वॉइस वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट 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 इज बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है। ये कैसे था, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप लोग को ध्यान में होगा, तो आप लोग जरूर इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 बेबीज खाली जगह व्हेन दे आर हंग्री। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्राई, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज को सॉरी ये पोएम का है, आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि एंड बीइंग फैंट with fasting for the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one. देखिए क्या होते हैं कि इस कहानी में आप देखेंगे तो जो संत होते हैं वो पूरा दिन उनका खत्म हो चुका था, वो फास्टिंग किए हुए थे, मतलब वो पूरा भूखे प्यासे थे और वो उस चीज़ों में थे। और उसके बाद वो एक घर में आते हैं जो कि बुढ़िया होती है, उनके पास आने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा जो स्टोर है उस स्टोर से मुझे क्या करो, एक छोटा सा केक दे दो, सिंगल वन, यानी एक छोटा सा जो केक होगा वो मुझे दे दो, ऐसा करके वो कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सवाल क्या दिया हुआ है कि द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम। तो कौन है, तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय। ये सब लाइन जो है कौन कंपोज किए हुए थे, तो ये सब जो लाइन है फॉयवे कैरीज कंपोज किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25 हु इज हर इन द थर्ड लाइन। तो एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी लड़की थी जो कि थर्ड लाइन में है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, जो कि आप लोग को यहाँ से पता कर लेना है कि कितने क्वेश्चन आंसर से सवाल आप लोग को पूछ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 15 सवाल आप लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखोगे। देखिए क्या लिखा है कि मार्गी वाज खाली जगह ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल की है, तो 11 ईयर्स की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने ईयर्स की थी ये सवाल है यहाँ से, तो 11 ईयर्स की। टॉमी के जब आपको पूछेगा तो टॉमी का 13 ईयर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सवाल हमेशा से पूछे जाते हैं। मार्गी लड़की है इसलिए 11 और टॉमी लड़का है इसलिए 13। इस तरह से चूंकि कोई भी कैरेक्टर में देखिएगा तो लड़की क्या होती है, छोटी होती है, लड़का क्या होता है, बड़ा होता है। इस थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। तो कौन सीख लिए थे भैया, इवलिन जेलेनी जो थे वो भैया अपना पूरा दिमाग इस तरह से खोल ली हुई थी कि वो साउंड और वाइब्रेशन को भैया अपना पूरा शरीर से सुन लिया करते, वाइब्रेट से सब चीज सीख लिए करते थे, है ना। 28 देखिए द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वाज। जो औरंगजेब थे वो भैया कौन सा इंस्ट्रूमेंट थे जिसे बैन कर दिए हुए थे, तो पुंगी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 ड्यूरिंग द साउंड during the second world war was of which thing a sudden demands erupted in the market। देखिए क्या बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मार्केट में किस चीज की जो है डिमांड पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, तो टैमरेट सीड्स की डिमांड पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। कौन सा कहानी का है, तो ध्यान रखेंगे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कहानी माई चाइल्डहुड से, है ना। देख लीजिए 13 क्या दिया, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय। तो सुब्रमण्य भारती इसके कंपोज किए हुए हैं। अब देखिए 31 नंबर जैनुलाब्दीन वाज कलाम्स। जो जैनुलाब्दीन थे कलाम्स के कौन थे, तो भैया उनके थे सॉरी फादर थे, भैया मैं नहीं बोल रहा, मतलब मैं आप लोग को जिक्र कर रहा था, ठीक है, तो उसके फादर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 द होली ओमेन द ओनली ओमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। देखिए कि दुनिया की सिर्फ अकेली कौन महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह की हुई थी, चढ़ाई की, तो संतोष यादव जी, ये हरियाणा से हैं, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज केजिया। जो छोटी लड़की का क्या नाम था, तो केजिया था। द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ। जो बच्चा था वो मेला किसके साथ जा रहा था, तो अपने माता पिता के साथ जा रहा था। हु कुड वीव आउट इन लेस स्टोरीज एंड एनी डेट्स, तो और ईश्वरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम हुम
हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, तो एक टोंगा ड्राइवर से लेकर के आए हुए थे, है ना, उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, हु ग्रे फेट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, तो डिसिपल। क्वेश्चन नंबर 38, द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ गोल्ड। देखिए हैप्पी प्रिंस का जो स्टेच्यू था किससे पूरी तरह से कवर था, तो गोल्ड से, ध्यान रखेंगे। व्हाट वाज बेहरमैन ड्रीम, बेहरमैन का क्या सपना था, तो बेहरमैन का सपना था टू पेंट ए मास्टरपीस, यानी वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 40, इसामा इज ए स्मॉल टाउन इन ओडिशा। ओके, अगर आप लोग को यहाँ से वीडियो पसंद आया हो, मेरे समझाने के तरीके आप लोग को अच्छे लगे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। ओके।